प्रभु यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तो दोस्तों, पिछले भागों में हमने बात की थी, अध्ययन कर लिया था मत्ती का सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय और उसके 10वें पहले वचन से लेकर के 10वें वचन तक। अब समय है कि हम उसके 11वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप पॉज कर लीजिए और पॉज करके बाइबल निकाल लीजिए और मत्ती का सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 11वें वचन से लेकर के 19वें वचन तक अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपने पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। तो दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह, जैसे हमने पिछले भाग में बात की थी कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं उनके विषय में हम देखते हैं कि वो अपने चेलों को भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो है पुष्टि करने के लिए कि ये वही है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कुछ बातें बताते हैं। और उसी कड़ी के अंदर 11वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। तो दोस्तों, पहले हम इस 11वें वचन को, जो मैं पिछली बार आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाया था टाइम की वजह से, मैं चाहता हूं कि आपको मैं बताऊं यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां कहना चाह रहे हैं कि जो कोई भी स्वर्ग के राज्य के ग्रहण योग्य बन जाता है और स्वर्ग के राज्य में जो जाएगा, जो उसका अधिकारी बन जाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जितने भी इस धरती पर भविष्यद्वक्ता हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा जो बड़ा है अभी तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, और उससे बड़ा कोई नहीं हुआ। लेकिन वहां भी अगर स्वर्ग के राज्य में अगर तुम वारिस बन जाओगे तो तुम वहां भी क्या होगे, तुम उससे भी बढ़कर के तुम्हारी धार्मिकता हो जाएगी। यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से अब तक कोई बड़ा नहीं है, लेकिन यदि तुम मुझे ग्रहण करोगे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, यदि तुम मेरी धार्मिकता को अपना लोगे, यदि तुम मेरे पीछे हो लोगे, तो तुम जब स्वर्ग के राज में जाओगे तो तुम्हारा जो रुतबा होगा वो उससे भी बढ़ के होगा। क्योंकि वो जो धार्मिकता है आज इन शास्त्रियों की, फरीसियों की या सदूकियों की, या फिर आप मान लीजिए जितने भी जो भविष्यद्वक्ता हैं, इन सब की धार्मिकता परमेश्वर के आज्ञा पालनता के द्वारा जो है डिसाइड की गई। लेकिन मेरी और आपकी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा क्या हुई है, जो हम पर हमें उसका अनुग्रह दिया गया है कि हम उस विश्वास के द्वारा हम अपनी धार्मिकता को प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध कर पाए। 12वें वचन में यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में अब तक स्वर्ग के राज में, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बलपूर्वक प्रवेश होता रहा और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब तक जो हुआ वो तुम्हारे कार्यों के द्वारा तुम्हारी धार्मिकता को क्या किया जाता था, सिद्ध किया जाता था। लेकिन अब मैं आ गया हूं तो अब मैं तुम्हें विश्वास की धार्मिकता से क्या करूंगा, सिद्ध करूंगा, और तुम्हारी जो धार्मिकता होगी वो शास्त्रियों और फरीसियों से भी बढ़कर हो जाएगी, क्योंकि तुम मेरी धार्मिकता में होकर के परमेश्वर से मेल कर लोगे। अब तक बलपूर्वक होता रहा, यानी कि वो अपने कार्यों से उन कार्यों को करते थे जो व्यवस्था में लिखा था। जो लोग उसे जानते थे वो क्या करते थे, उन पे चलते थे और धर्मी बन जाते थे। लेकिन जो लोग नहीं जानते थे, पवित्र शास्त्र को पूरा नहीं जानते थे, व्यवस्था को नहीं जानते थे, तो वो लोग क्या रहते थे, छोटी छोटी बातों में से वो वंचित रह जाया करते थे। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे बीच में आ गया हूं। और जैसा अभी हम आगे पढ़ेंगे 28वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ उठा लो, वो सहज है। तो यहां प्रभु यीशु मसीह यहां यही कहना चाह रहे हैं कि अब जो जुआ मैं आपको देने वाला हूं वो जुआ बहुत सहज है। वो धार्मिकता मैं अपनी तुम्हें देने वाला हूं और तुम्हारे बदले में पाप बन के बलिदान होने वाला हूं। अब देखिए यहां पर 13वां वचन बहुत ही ज्यादा मनन करने के योग्य है, क्योंकि मैंने कहा था कि हम अगली बार मनन करेंगे। तो यहां पर लिखा है, यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है, जिसके कान हो सुन लें।
मैं इस समय के लोगों की उपमा किसे दूं, इसके विषय में आगे पढ़ेंगे। तो यहां प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि यूहन्ना तक जितने भी भविष्यवक्ता हैं, जितनी भी व्यवस्था की बातें हैं, वो मेरे आने की भविष्यवाणी करती रही, वो बताती रही कि कैसे जगत में उद्धार की वाचा को लाया जाएगा और कैसे मसीह के रूप में परमेश्वर जगत के साथ एक वाचा को बांधेंगे। वो सारे इंडिकेशन, वो सारी चीजें तुम भविष्यवाणियों की पुस्तकों में और व्यवस्था की पुस्तकों में पढ़ सकते हो। और व्यवस्था की पुस्तक और भविष्यवाणियां इसीलिए दी गई ताकि तुम उनका विश्वास कर सको, उनका विश्वास कर सको जो अब भविष्य में तुम्हारे लिए होने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है, जिसके कान हो वह सुन ले। आखिर यहां प्रभु यीशु मसीह ये बात क्यों कहते हैं? जब हम इस बात को इसी मत्ती के सुसमाचार उसके 17वें अध्याय और उसके 10वें वचन से आगे पढ़ते हैं तो वहां पर देखिए लिखा है, इस पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? यानी कि जो यहूदी लोग हैं, जो शास्त्री लोग हैं, जो फरीसी लोग हैं, वो इस बात पे विश्वास करते हैं कि जब वो मसीहा आएगा तो उससे पहले क्या होगा, एलिया का आना अवश्य होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो एलिया आने वाला है वो ये चाहो तो इस यूहन्ना बपतिस्मा वाले देने वाले को तुम समझ सकते हो। लेकिन जब हम मलाकी का अध्ययन करते हैं उसके 4थे अध्याय का, तो वहां पे लिखा है कि अंत के दिनों में जो है एलिया नबी जो है वापस लौटेंगे और अन्य जातियों में प्रचार करेंगे। तो यहां पर के आकर के कंफ्यूजन हो जाता है, क्या एलिया नबी अब दोबारा आएंगे? क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया था? आखिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मानो तो एलिया आ चुका और जो आने वाला था वो यही है। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते थे उन यहूदियों को, जो वो चिन्ह ढूंढ रहे थे कि मसीहा के क्या क्या चिन्ह है, तो उन चिन्हों में से एक चिन्ह ये भी था कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले एलिया नबी का आना अवश्य था, क्योंकि भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में यह पाया जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह चिन्ह भी तुम्हें दे दिया गया है। जब हम लूका का सुसमाचार पढ़ते हैं और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, लूका का सुसमाचार पहला अध्याय और उसके 17वें वचन को जब हम देखते हैं तो वहां लिखा है, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर आगे आगे चलेगा। यहां पर जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उसके विषय में कहा गया कि वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर के चलेगा, यानी कि उसमें एलिया का आत्मा और सामर्थ कार्य करता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मानो तो यही एलिया है। और तुम यहूदी लोग, जो समय के जो इजरायली लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये तुम्हें चिन्ह दे दिया गया कि मानो एलिया आ चुका है, क्योंकि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो एलिया की सामर्थ में और आत्मा में होकर के कार्य कर रहा है। जिनके कान हो, यानी जो समझ सकते हैं, वो समझ लें कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, यहूदियों तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरा दिया गया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में हमने एलिया को भेज दिया कि वो उसकी आत्मा और सामर्थ में होकर कार्य करे। लेकिन अब जो मलाकी की जो भविष्यवाणी है उसका क्या? अगर एलिया आ चुका है तो अभी तक तो अंत हुआ नहीं, तो फिर एलिया अंत के दिनों में कैसे आएंगे? इसके विषय में ही जब हम मत्ती का सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसके 11वें वचन को पढ़ते हैं, देखिए यहीं पर इस वचन में ही सारा भेद छुपा है। 11वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एलिया अवश्य आएगा। देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। यानी कि यह फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, आएगा। यहां प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि एलिया आ चुका है। यहां पर फ्यूचर टेंस की डायलॉग प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, फ्यूचर टेंस का बयान दे रहे हैं कि एलिया अवश्य आएगा, ही विल कम, और सब कुछ सुधारेगा। और उसके अगले ही पल 12वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं, सच नहीं परंतु मैं कहता हूं कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा उसके साथ किया। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, एलिया तो सचमुच जो कार्य मलाकी की भविष्यवक्ता की जो पुस्तक में है वो तो सचमुच में अंत के दिनों में लौट करके आएंगे। लेकिन जो अभी जो तुम एलिया जिसके विषय में मैं कह रहा हूं कि मानो तो ये एलिया आ चुका है, तो ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं, ये एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर के कार्य कर रहे हैं। इसलिए चाहो तो मान लो कि एलिया ये आ चुका है। तो यानी कि दोनों बातें यहां प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर कर दी कि उस कार्य के लिए तो जो सचमुच में आएंगे, जो दो गवाहों के विषय में हम पढ़ते हैं, वो 2 गवाह होंगे, उनमें से एक एलिया होंगे। हो सकता है ये
परमेश्वर का निजाम है, कोई और भी हो, लेकिन ज्यादातर आकलन यही लगाया जाता है कि एलिया नबी अंत के दिनों में आएंगे और अन्य जातियों में वो प्रचार करेंगे। लेकिन जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आए हैं वो यहूदियों के चिन्ह के लिए आए हैं, यानी यहूदियों के लिए जो यहूदियों के लिए जो चिन्ह था कि एलिया नबी का पहले आना अवश्य है। तो यहां पर परमेश्वर ने क्या किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर एलिया का सामर्थ्य और आत्मा से कार्य करवाया, ताकि यह बात भी पूरी हो सके कि मसीहा के आने से पहले एलिया आ गया। यानी जब प्रभु यीशु मसीह पहला आगमन जब उनका तब भी एलिया का ही चिन्ह दिखाई दिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में उस एलिया को उसकी आत्मा और सामर्थ में होकर के कार्य कराया गया, ताकि उस समय के यहूदी और इजरायली और शास्त्री लोग इस बात को समझ सके कि हां, जो एलिया आने वाला था मसीहा के पहले वो ये आ गया। और जब अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह दोबारा लौट करके आएंगे हम सबको लेने के लिए, अपनी कलीसिया को लेने, उससे पहले भी मलाकी के सुसमाचार 4 अध्याय के मुताबिक एलिया अंत के दिनों में आएंगे और अन्य जातियों में सुसमाचार का प्रचार करेंगे, जैसा अभी प्रभु यीशु मसीह ने भी यहां कहा 11वें वचन में। मत्ती का सुसमाचार 17वां अध्याय 11वें वचन में उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं एलिया आ चुका। यहां उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने दोनों वर्ड कहे हैं, फ्यूचर टेंस भी बोल दिया है और पास्ट टेंस भी, यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो भी बोल दिया है, यानी कि होगा भी और ये हो गया है। यानी कि एलिया आएगा और एलिया आ चुका है। यानी कि जो एलिया आ चुका है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में उसकी आत्मा और सामर्थ्य में जो कार्य हो रहा है ये एलिया आ गया। और जो एलिया आने वाला है वो सचमुच में, क्योंकि एलिया को ऐसे ही उठा लिया गया है, उसको मृत्यु नहीं आई थी, तो वो अंत के दिनों में जैसा प्रभु यीशु मसीह यहां कह रहे हैं कि वो आएगा और अपने कार्य करेगा, सब कुछ सुधारेगा। जो उसके कार्य होंगे सुधारने वाले, जो प्रचार के कार्य होंगे, वो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा लौट के आने से पहले, जब अंत का दिन के समय शुरू होंगे, तब वो एलिया नबी लौट कर आएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों बातें आज पता चल गई। हम देखिए जब पवित्र शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं तो फलाना पास्टर कुछ कहता है, फलाना पास्टर कुछ कहता है। जब दो पास्टरों की हम बात सुनते हैं, एक पास्टर कहता है कि जो एलिया नबी है यूहन्ना के रूप में आ चुका है, तब हम कहते हैं हाँ वचन में ये लिखा है, और एक दूसरा पास्टर कहता है कि नहीं, एलिया नबी आने वाला है और वो अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह से पहले आएंगे और सबको सुधारेंगे। तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं। और आज परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम वर्ष बाई वर्ष परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं और उनकी भेद की बातों को और सच्चाई बातों को जान रहे हैं। अब हम दोनों बातें समझ गए कि यहूदियों के लिए और फरीसियों के लिए जो चिन्ह था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ठहराया गया था, लेकिन जो जगत और अन्य जातियों के लिए जो प्रचार के लिए एलिया आएंगे उनका आना अवश्य है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि अब नहीं आएगा, अब वो आ चुका, क्योंकि यूहन्ना अभी पूर्ण रूप से एलिया नबी, माफ कीजिएगा, एलिया नबी पूर्ण रूप से वहां पर नहीं आए हैं। केवल उनका आत्मा और सामर्थ्य जो है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उसके ऊपर कार्य कर रहा है। लेकिन तब वो जब अंत के दिनों में आएंगे, जैसे मलाकी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर वो पूरा कार्य जो उनका जो बताया गया है वो करेंगे। आइए बार बार पढ़ लेते हैं। आखिर जब हमने मलाकी के विषय में बात की तो उस आयत को भी पढ़ लेते हैं, उस वचन को पढ़ लेते हैं। मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 5वें वचन को हम जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता को मन को उनके पुत्रों की ओर और उनके पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर से
फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। तो यह भविष्यवाणी मलाकी भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई है, मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय 5वें वचन में, कि देखो जो भयानक दिन होगा, जो अंत का दिन होगा, यानी जब दुनिया को खत्म करने से पहले परमेश्वर एलिया नबी को भेजेंगे। तो यहां पर आकर के लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है, और यहां प्रभु यीशु मसीह ने दोनों बातें बता दी कि एलिया नबी अवश्य आएंगे और वो सब कुछ सुधारेंगे। और मानो तो एलिया नबी आ चुके हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में, क्योंकि वो उसकी एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर के कार्य कर रहे हैं। तो आगे का डिस्क्रिप्शन अगली क्लिपिंग में देंगे। प्रभु आपको आशीष दे।